हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया है। परसेंटेज हमने ख़त्म कर लिया है। आज हम नया टॉपिक में इंटर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। आप लोग जानते होंगे, इस बातों से अवगत होंगे। लाभ हानि क्या होता है? छोटी सी बात है, दुकानदारी वाली बातें हैं, सबको समझ में आता है, बड़ी बात नहीं है। हमने टेस्ट लिया था, टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन भी डाल दिए। उम्मीद है सब लोग देखे होंगे, और जो नहीं देखे उनको बताइए, देखने के लिए सीखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने एक लिया है कि एमटीएस तक पढ़ाने का, जो डे बाय डे में चल रहा है, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो कमेंट कीजिए, थोड़ा शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। वैसे शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिस वक्त तुम कोशिश करना छोड़ दोगे, जिस वक्त तुम कोशिश करना छोड़ दोगे, उसी वक्त से तुम्हारी हार की शुरुआत होती है। वैसे कोशिश करना छोड़ना नहीं है, ज़िंदगी में हर पहलू से लड़ना है, हर वक्त हर मुसीबत से लड़ना है, किसी न किसी तरह उससे पार पाना है। चलो, इन सब बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस, दो ही वर्ड है इसके अंदर, प्रॉफिट और लॉस। कई बच्चे, कितने सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा इशू रहता है इसमें, लेकिन फिर भी हम यहाँ पूरा बेसिक तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना कवर करने का प्रयास करेंगे। तो लाभ हानि में जनरली अगर हम चीज़ देखें तो दो शब्द होता है, लाभ और हानि। लेकिन उनसे पहले अगर चीज़ें कुछ आती है तो वो आता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई सामान खरीदा जाता है, खरीदा गया मूल्य, ठीक है। और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, जानते होंगे आप लोग, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। ये क्या होता है? तो जिस मूल्य पर कोई चीज़ बेचा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट क्या है बोलिए? तो प्रॉफिट को लाभ कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? लाभ। प्रॉफिट कब होता है? जब हम लोग हमारा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको हम एसपी कह रहे हैं, इसको हम सीपी कह रहे हैं। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है सीपी से, तो उसको हम लोग लाभ कहते हैं। हानि कब होती है? लॉस। जब हमारा सीपी, खरीदा गया मूल्य, ज़्यादा होता है बेचे गए मूल्य से, तो हमें क्या हो जाता है? हानि। मतलब हम सिंपली कहेंगे कि लाभ निकालने के लिए एसपी में से सीपी घटा देंगे, हानि के लिए सीपी में से एसपी घटा देंगे। एसपी में से सीपी, यहाँ सीपी में से एसपी। इसका मतलब हुआ कि एसपी ग्रेटर देन यहाँ सीपी है, और यहाँ सीपी ग्रेटर देन एसपी है। इतनी सी ही कहानी है प्रॉफिट लॉस की। लेकिन अगर छोटी सी बात जो बार बार हमें तंग करता है, हम लाभ और हानि की गणना किस पर करेंगे? अगर हम 100 रुपये में कोई सामान खरीदे, 110 में बेचे, तो मुझे लाभ और हानि की गणना किस पर करनी होगी? क्रय मूल्य पर। यानी प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रतिशत लाभ, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट, या लॉस या हानि, दोनों की गणना किस पर करनी है? तो या तो लाभ हुआ होगा या तो हानि, दोनों की वैल्यू में से कोई एक लिखेंगे, और नीचे हमेशा सीपी इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कैलकुलेट होता है सीपी पर। अगर क्वेश्चन की कोई डिमांड ना हो तो हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि हानि पर करेंगे तो हानि पर करेंगे। क्या इतनी सी बात आपके दिमाग में सेट हो रही है कि लाभ और हानि क्या होता है वास्तव में, और कैसे कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बेचा गया मूल्य, प्रॉफिट है लाभ, लॉस है हानि, और लाभ हानि बटे सीपी इंटू 100। इतनी सी बात है जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, छोटी सी तीर वाली कहानी समझाता हूँ। तीर वाली कहानी का मतलब है कि हम कैसे इसको बनाते हैं। देखो, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो सीपी होता है, उसको हम ले जाते हैं बेचने तो वो एसपी होता है। यानी सीपी और एसपी, इन दोनों के बीच में दो कहानियाँ होंगी, या तो लाभ होगा या तो हानि। जब हम सीपी से एसपी जाते हैं तो सीपी जो है ना, हमारा वास्तविक मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू। और जो हमारा एसपी होता है ना, वो अंतिम वैल्यू होता है, यानी कि फाइनल होता है। इनके बीच में जो कहानी होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो हम बार बार ऐसे ही तीर बनाएंगे, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा? लॉस। अच्छा, इसी में क्या होगा? या तो परसेंटेज प्रॉफिट या तो परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, तो हम क्या बताएं? या तो प्रॉफिट या तो लॉस बटे सीपी इंटू 100। ये छोटी सी कहानी है प्रॉफिट लॉस की।
अगर हम इसमें कैलकुलेट करना सीखें, चीज़ों को समझना सीखें, तो कैसे समझते हैं? देखिए, प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कि प्रॉफिट बाय 100। क्या मतलब है? प्रॉफिट बाय 100। इसका मतलब है कि नीचे की वैल्यू जो है ना वो सीपी है और ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट है। यानी अगर क्वेश्चन में पी बाय 100 है, इसका मतलब है कि 100 रुपये का सामान पी रुपये प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 प्लस पी हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल समझाता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ ये 10/100। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, क्या बचता है? 1/10। तो प्रॉफिट परसेंट जो आपका आया वो 1/10 आ गया। तो नीचे की वैल्यू आपकी क्या हो गई? सीपी, और ऊपर में एक है, तो ये है प्रॉफिट। हम पूछना चाहते हैं कि बताओ इसका एसपी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर 10 + 1 11 हो जाएगा। 10 + 1 11। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमको लाभ हो रहा है। 10 का सामान खरीद कर 1 रुपये लाभ पर बेचते हैं, तो कितना हम बेचेंगे? 11 में। अच्छा, लॉस परसेंट अगर हम पूछ लें आपसे, तो मान लो इसी का लॉस परसेंट होता, तो 1/10 अगर हम लिख रहे होते तो ये माइनस में होता, ये तो सीपी होता और ये लॉस होता। तब यहाँ पर एसपी क्या होता? बोलिए, 10 में से 1 घटाते क्या होता? 9। लॉस क्या होती है? माइनस। और प्रॉफिट क्या होता है? जुट जाता है। क्या इतनी सी छोटी सी बात आपके दिमाग में, जहन में सेट हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसको नोट कीजिए। हम फिर सवाल के ऊपर आएंगे जो पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? अगर कहीं से भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, फिर बताते हैं। कहावत है ना, किस्मत का तो पता नहीं, किस्मत का तो पता नहीं, पर मेहनत से सब कुछ मिलता है। इसलिए मेहनत करने में कभी कमी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये छोटी छोटी मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। और कई लोग इस दुविधा में पड़े रहते हैं कि ये पढ़ें वो पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सब कुछ पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को देखना है, और देखेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन जो थोड़ा सा इंग्लिश में टाइप नहीं है, तो हिंदी में थोड़ा सा हम बोल देंगे, इंग्लिश में समझ जाइएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि 12 वस्तु खरीदा 12 रुपए में और उसको बेचा 1 रुपया 25 पैसा में प्रत्येक वस्तु। अरे भैया पहला सवाल है, बहुत आसान है। 12 गो वस्तु है, खरीदा है 12 रुपए में। 12 वस्तु 12 रुपए में खरीद रहा है, तो ये इसका सीपी हुआ। 12 वस्तु 12 रुपए में, तो एक वस्तु बताओ। तो एक वस्तु 1 रुपए में खरीदेगा, ये आपका सीपी है। अच्छा, एक वस्तु जो बेच रहा है वो 1 रुपये 25 पैसे में बेच रहा है, ये इसका एसपी है। ध्यान से देख के बताओ यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि? तो बिल्कुल लाभ होगा, क्योंकि एक में खरीद कर 1.25 रुपये में बेचेंगे, तो प्रॉफिट हो रही है। यहाँ पे कितने की प्रॉफिट हो रही है? तो 0.25 की, 25 पैसे की प्रॉफिट हो रही है। इतना रुपए की प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 0.25 का, और हमने खरीदा था 1 रुपये में। ये 0.25 क्या है? रुपए, 25 पैसा हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? 25 पैसा। तो हम यहाँ पर 25 लिख देंगे, और 1 रुपये को हम 100 पैसा मान सकते हैं, इंटू 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, कितना हो गया ये? 25%। तो बहुत मुश्किल थोड़े है, ये आसान है, छोटा सा सवाल था, इजीली बना लिए। 12 खरीदा 12 रुपए में, 1 खरीदेगा 1 रुपये में, और 1 को बेच रहा है 1.25 रुपये में, तो लाभ क्या हो रहा है उसका? 25% इजीली बन गया। किसी को दिक्कत है तो बोलो, अगर नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें। ठीक है, और कोई दिक्कत बोलो सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हर बार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, देखो। यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत है। देखो विक्रय मूल्य का 20% कह रहा है, मतलब विक्रय मूल्य का 20% जो है ना वो हानि है। सिंपल लाइन है कि विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 20% जो है ना वो लॉस है। तो भैया अगर हम देखें तो एसपी 20% का मतलब होता है 1/5, 20 पंचे 100 होता है नीचे में,
तो लॉस हो गया। अगर एसपी को इधर लेके आओ तो लॉस बटे एसपी क्या हो गया 1/5। मतलब 5 में बेचकर 1 की हानि, 5 रुपये में आप सामान बेचे, 1 रुपये का हानि हो गया। कितना में खरीदे होंगे आप 6 रुपये में। 5 रुपये में बेचे, 1 रुपये का हानि, कितना में खरीदे होंगे तो 6 रुपये में। तो क्या होगा 5 + 1 6 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है परसेंटेज लॉस। तो लॉस हुई है 1 की, और हमेशा लॉस या प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट करते हैं सीपी पर, जो कि 6 है गुना 100, 50 × 100 3 × 6 50/3 क्या आ जाएगा ये 16.2/3%। ईजी है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में 50/3% है, वही आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। चलो कोई प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत है तो पूछेंगे, नहीं दिक्कत है तो मज़े से बनाइए, ठीक है, आराम से बनते जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई सवाल में डाउट हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जिससे कि अगले सेशन में हम उसको देख सकें। चलो बढ़िया लगता है तो अपने थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखो 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, ठीक है, और 5% का लाभ चाहिए उसको। अगर हम इसको बेसिक से देखें, 72 में बेचने पर 10% की हानि, मतलब लॉस परसेंट जो है वो है 10%। तो 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, 1/10, 10 रुपये इसका सीपी हो गया और 1 इसका लॉस हो गया। मतलब एसपी कितना होगा बोलना जरा, तो 10 में से 1 चला गया 9 होगा, 9 होगा। और उसको बेचा था कितना में 72 रुपये में, तो 9 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू बताइए, तो 9 × 72। तो सीपी जानना है मुझे, क्योंकि वस्तु खरीदेंगे पहले, तो 10 × 8 हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 80 रुपये में वस्तु खरीदा गया होगा। 80 में खरीदेंगे, 8 का लॉस होगा, तभी तो 72 में बेच रहे हैं। समझ में आ रहा बात। अगर 8 की प्रॉफिट हो तो कितना में बेचते 88 में। चलो अब कह रहा है क्वेश्चन में उसको 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो भैया 80 रुपये अपने आप में 100% है, उस पर उसको 5% का लाभ चाहिए। तो वस्तु का एसपी पूछ रहा है, 80 रुपये एक सामान है, ये अपने आप में 100% है, उस पर 5% का लाभ चाहिए, मतलब 105%। 105/100 कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत का काम नहीं है। 2 पंचे 10 हो गया, और यहाँ से काटेंगे 21 पंचे 105, 2 चौके 4, 21 चौके कितना हो गया 84 रुपये। ऑप्शन में होगा, देख लो आप, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत है तो लिख बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकें, समझा सकें आपको। बोलो कोई प्रॉब्लम। ये क्या किए, लॉस 10% था, 1/10, 10 का खरीदा सामान, 1 का लॉस, 9 में बेचेगा, जबकि बेची गई वैल्यू 72 रुपये है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। 10 सीपी है, 10 की वैल्यू 80, 80 का सामान 100%, 80 रुपये अपने आप में 100% है, उसको 5% एक्स्ट्रा में बेचना है, मतलब 105% की वैल्यू निकाल दी है 84 रुपये, और हमारा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम चाहते तो और भी छोटा बना सकते थे, जैसे इतना ना लिख करके हम एक लाइन में बनाते, कैसे दिखाते हैं देखिए। देखिए समझाता हूँ। क्वेश्चन में लॉस पहले 10% का हुआ, ठीक है, उसको बाद में प्रॉफिट 5% की चाहिए। ध्यान से समझो इस चीज़ को। पहले उसको 10% का लॉस हुआ, बाद में उसको प्रॉफिट चाहिए कितने का 5% का प्रॉफिट। एक बताओ सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। तो 100 में 10 का लॉस कितना हो गया, 100 में 10 का लॉस कितना हो गया 90 हो गया। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो एसपी जो है हमारा वो 90 था, तो 90 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 72 रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट चाहिए, मतलब 105 की वैल्यू चाहिए। तो 72/90 गुना 105, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। 18 पंचे 90, 21 पंचे 105, 18 चौके 72, 21 चौके 84 रुपये। कुछ नहीं है सवाल में, तुरंत बना सकते हैं एक लाइन में कि लॉस 10% की है, तो 100 में 10 घटा देंगे तो 90, 90 की वैल्यू 72 रुपये। 105 का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको वास्तव में चाहिए प्रॉफिट, और सीपी अपने आप में 100 होता है, 100% होता है, तो इसलिए 100 से 10 कम, 100 से 5 ज़्यादा, और कैलकुलेट कर दिया 84 आ गया। बोलो भाई किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलेंगे, नहीं तो मौन व्रत धारण मत कर लेना।
वैसे कहावत है, सुनो, असंभव, कहावत मतलब कहने वाली बातें, बड़े बड़े लोगों ने कह गया है कि असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए है, असंभव से शब्द केवल उन लोगों के लिए है जो खुद कुछ तो करते नहीं और दूसरों को भी खुद कुछ करने देते नहीं। तो सीधा मतलब है, अगर आपको खुद में बेहतर बनना है तो खुद में बेहतर बनकर दिखाना होगा, अपने लिए काम करना होगा, मेहनत करना होगा खुद के लिए। वैसे भी अगर अपने ज़िंदगी के लिए तुम समय नहीं निकाल सकते तो तुम किसके लिए निकालोगे? आई किसके लिए निकालो बताओ जरा? क्या कोई वेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर तो हम समय किसके लिए निकालेंगे? खुद के लिए समय निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलो बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 आज का। 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे करेंगे। 10-12 क्वेश्चन, अगर हम 12-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करते रहेंगे तो 5-6 क्लास में 90 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा और वो काफ़ी हमारे MTS के लिए। चलो, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य का पर लाभ का प्रतिशत बताओ। तो भैया लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बड़ा आसान है। किसी वस्तु के लागत मूल्य मतलब CP पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%। तो CP है, क्वेश्चन में हमको नहीं मालूम, अब प्रॉफिट है 20% का, तो सीधा सीधा लिखते हैं ना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया 20%, तो 1/5, हमारा 5 जो है ना CP है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। बताना जरा, 5 हो गया आपका CP, 1 का प्रॉफिट, मतलब कितना हम बेचे होंगे? तो हम बेचे होंगे 6 में, तो हमारा जो SP होगा ना वो 6 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है SP पर बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 6 पर गुना 100, तो 50/3। इसका भी आंसर देखो 16.2/3 ऑप्शन में है। सेम उसी तरीके से बन जाएगा, सब लोग बना लेंगे, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 3 दूना 6, 50 दूना 100, तो 50/3 यानी कि 16.2/3%। कैलकुलेट कर लिए होंगे, बड़ा बात नहीं है इसमें, छोटी सी क्वेश्चन थी। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बढ़िया सवाल है। आप हमको देखे होंगे, इतना क्लास में क्वेश्चन कराते, कोई भी क्वेश्चन तुम देखो हमको 5-6 लाइन ज़्यादा नहीं जाता है। बहुत कोई अच्छे क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा हम प्रोसेस बताने में लंबा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि सिर्फ सॉल्यूशन करना है, आप कल खुद ही देखो कि 15 क्वेश्चन के मैंने टेस्ट लिया था परसेंटेज का, उसमें मैंने टाइम दिया था 20 मिनट, हमने वीडियो बनाया 30 मिनट का। 30 मिनट में हमने कुछ बातें की, कुछ मतलब सवाल को समझाया, बनाया, तब हमको 30 मिनट लग रहा है। मतलब समझाने के बाद, सवाल को पढ़ने के बाद, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन वास्तव में 10 मिनट से ज़्यादा के नहीं होंगे। 10 मिनट में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, यानी आप फिर भी 10 मिनट ले लो, बड़ी बात नहीं है। चलो सवाल नंबर हमारा 5वां कह रहा है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 में बेच दिया, उसका लाभ परसेंट क्या है? मान लो कि एक आप सामान खरीदते हो OLX पे 1000 रुपये में, लाइव बिगड़ा हुआ था, उसमें 500 रुपये लगा दी, कितना में हुआ? 1500 में। अब उसको बेचने जा रहे हो, 1800 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 300 रुपये का। क्या हमको 800 का लाभ हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने उसके रिपेयरिंग पर खर्च कर दिया है। तो यानी यहाँ जो CP है ना, वो CP हमारी वैल्यू तो डिफरेंट होगी। तो 1200 रुपये में तो खरीदा, लेकिन उसके मरम्मत पर उसने खर्च कर दिया 200 रुपये, मतलब टोटल CP हो गया 1400। और वो बेच कितना में रहा है? तो बेच रहा है 1680 में। जरा बताना प्रॉफिट कितने की हो रही है? तो 1680 में 1400 चला जाएगा तो 280, तो परसेंटेज प्रॉफिट 280 का प्रॉफिट हो रहा है 1400 पर गुना 100, तो यहाँ से डबल जीरो खत्म हो गया। 14 दूना 28, क्या 20%? क्या 20% ऑप्शन में है? हम देखना चाहेंगे। तो 20% ऑप्शन में नहीं है। वो क्यों नहीं है? तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, चलो हम देखते हैं पहले एक बार। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये सवाल है हमारा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन कितने हैं? 280। अच्छा, क्वेश्चन में क्या करा? उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत 1200 में खरीदा, 200 मरम्मत, 1680 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताना है क्या हो रहा है। तो 12 2 1400, 1680, 280 का प्रॉफिट 1400 पे गुना 100, क्या दिक्कत है?
0 खत्म हो गया, 14 20%, 20% ऑप्शन में नहीं है। अच्छा टाइपिंग एरर हो सकता है, ये 20% ही होगा। ठीक है, 80% जहाँ है वहाँ 20% कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं फिर अगला सवाल। ठीक है, पिछले सवाल में डाटा में 80% नहीं 20% होगा। चलिए एक बढ़िया सवाल है हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। छठा सवाल क्या कहता है देखते हैं। किसी वस्तु ने, रीता ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी, इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, रीता का लाभ प्रतिशत। बनाओ इसको, थोड़ा सा वेट टाइम देते हैं आपको, बनाइए। क्या सोच पाए? सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदती है। सूची मूल्य मतलब यहाँ सीपी समझ सकते हैं आप, मतलब कोई एमपी था, कोई वस्तु मतलब लेवल चिपकाया रहता है ना प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको सूची मूल्य कहते हैं। तो सूची मूल्य को हम यहाँ पे एमपी मान लेते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस है, तो एमपी मतलब हो गया मार्क्ड प्राइस। ठीक, कंफ्यूज नहीं करना है। कई लोग इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, मार्केट नहीं मार्क्ड होता है। तो कह रहा है कोई वस्तु का एमपी था कुछ। ठीक है, अब यहाँ डिस्काउंट मत समझ लीजिएगा, कोई सूची मूल्य था, उसके 4/5 पे वो वस्तु खरीद लिया, इसका मतलब वो सीपी हो गया। यहाँ आप रिलेशन देखना चाहेंगे कि कोई वस्तु सीपी बटे एमपी का हम रिलेशन देखेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं 4/5। समझ में आ रहा है मेरा बात? एमपी को हमने इधर लेके गया, मतलब 5 रुपये उस सामान का दाम लिखा हुआ था उस पर, उसको तुमने 4 में खरीद लिया। पहले से कितना प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट तो यहीं पर हो रहा है। 1 रुपये का प्रॉफिट तो यहीं पर हो रहा है कि 5 का सामान तुम 4 में खरीद रहे हो, तो 1 का प्रॉफिट तो यहीं ले लिए। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। अच्छा, सूची मूल्य आपस में कितना परसेंट होगा बोलो? सूची मूल्य एक्चुअली अपना में कितना परसेंट होगा? तो यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट करेंगे कि 20% है, तो 20% मतलब 1/5। ये जो प्रॉफिट है ना वो एमपी पर है, सूची मूल्य पर है, इसका मतलब 5 इसका सूची मूल्य हुआ और 1 इसका प्रॉफिट हुआ। ध्यान से देख के बताओ, यहाँ भी एमपी 5 है, यहाँ भी एमपी 5 है, तो एमपी तो बराबर होना चाहिए, बराबर है। एक प्रॉफिट यहाँ कमाया, एक प्रॉफिट यहाँ कमाया, कितने की प्रॉफिट हुई? तो टोटल प्रॉफिट अगर देखें तो हो रहा है 1 + 1 2 का प्रॉफिट। 2 की प्रॉफिट हो रही है, परसेंटेज प्रॉफिट हो रही है 2 की, किस पर? सीपी। हम प्रॉफिट या लॉस किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे। तो 4 × 100 कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, 50% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था। एमपी का 4/5 सीपी, हमने रिलेशन निकाल के दिखाया, बनाया। इस सवाल को हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं लाइन में, देखो कैसे बनाते हैं, दिखाता हूं मैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, डाटा से हम बना लेंगे सवाल को। तो सेकेंड टेक्निक में हमारा छठा सवाल था कि सबसे पहले ना 4/5 डाटा दिया हुआ था, तो ये आपका सीपी था, ये आपका एमपी। सवाल में प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 20%, इसका मतलब होता है कि 1/5, मतलब कोई सामान में 5 का सामान 1 का प्रॉफिट मतलब कितना में बेच रहा है? एसपी बताइए 6 में। 5 का सामान 1 का प्रॉफिट कितने में बेच रहा है? 6 में। 4 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेचोगे, 4 रुपये में खरीद कर 6 में बेचोगे, तो प्रॉफिट कितने की होगी? 2 की। किस पर होगी? 4 पर, गुना 100। तो वास्तविक में फिर से आंसर कितना आएगा? 50%। तो हम ऐसे बना सकते हैं, वैसे भी, जैसे इच्छा हो वैसे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करें। तो नोट कर लें इसको आप लोग। ठीक है, सवाल आए, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। उतार लीजिए तेजी में। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% पर। देखो इसको बढ़िया समझ लो। पहले क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा है। ठीक है,
तो ए एक वस्तु को बेचता है बी को, ए ने बेचा बी को, बहुत बढ़िया, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, क्लीन है बात, छोटी सी बात है। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। ए बेचता है 20% लाभ पर, ठीक है, फिर बी बेचता है 10% लाभ पर, और सी बेचता है 12.5% लाभ पर। सारे के सारे प्रॉफिट हैं, सारे के सारे क्या है, प्रॉफिट। अच्छा 10% का मतलब क्या हुआ बोलिए, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/8। क्लीन है बात, परसेंटेज को तोड़ने आना चाहिए आपको। अब कह रहा डी ने उसे 29 रुपये 27 रुपये मूल्य दिया, तो यहाँ पे मिस्टेक है, ए लिखाएगा, तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, ए ने, तो ए ने कितने में खरीदा होगा, ठीक है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको अगर कोई 100 माना कहानी किया तो उड़ जाएगा, लेकिन जो रेशियो है जो हमने सिखाया आपको, एक बार में यहाँ से धज्जी उड़ा सकते हैं सवाल का, ठीक है। कैसे उड़ा सकते हैं देखिए, चाहेंगे तो हम सक्सेसिव पे ऐसे बना देंगे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इसको ABCD रेशियो में बना रहे, फिर एक सक्सेसिव पर भी बता के दिखाएंगे। देखो 5 का सामान ए जो है 1 रुपया प्रॉफिट लेगा तो कितना बेचेगा, 6 में। 10 का सामान ये 1 रुपया प्रॉफिट लेगा तो कितना बेचेगा, 11 में सी को। सी 8 का सामान 1 रुपया प्रॉफिट लेगा तो कितना बेचेगा, 9 में। अब ना करते क्या है कि रेशियो करते वक्त हम खाली जगहों को भर देते हैं, जैसे इसके बगल में खाली है 8, यहाँ भी खाली है 8 भर देंगे, यहाँ खाली है 10 भर देंगे, यहाँ खाली है 11 के बगल में 11 भर देंगे, 10 के बगल में खाली था, 6 के बगल में खाली है 6 भर देंगे, यहाँ भी 6। अब जो कटने वाली है कर्म को काटेंगे, जो नहीं कटने वाली नहीं काटेंगे। कटने वाला तो दिख रहा है हमको, यहाँ से काटो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6। अब डी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 29 रुपये 70 पैसा, ये दिया हुआ है। तो देखो डी का वैल्यू यहाँ है 3 गुना 11 गुना 9, इसका वैल्यू हो गया 29 रुपये 70 पैसा। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 29.70 बटे 3 गुना 11 गुना 9। अब सवाल में तुमसे पूछ रहा है ए की वैल्यू, ए देख लो क्या है यहाँ पे 5 गुना 10 गुना 4, तो ये ए की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकल चुका है, तो ए के लिए निकालना है मुझे, तो 29.70 बटे 3 गुना 11 गुना 9 और 5 गुना 10 गुना 4। तो यहाँ दशमलव बटा दोगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 ख़त्म हो रहा है, ठीक है। 9 से काटना शुरू करते हैं, तो 9 से काटेंगे 33 बार में कटेगा, 11 तिया 33, तो 5 चौके 20 रुपये ऑप्शन में दिया होगा सी नंबर में, इजीली बन गया ये। अगर इसको हम रेशियो पर बैठाएं, कैसे लिखे थे, 5 का सामान 1 का प्रॉफिट 6, 10 का सामान 1 का प्रॉफिट 11, 8 का सामान 1 का प्रॉफिट 9। अब जो रेशियो में खाली जगह होता है सबको भर दिए हम, और उसको हम कैलकुलेट कर लिए आसानी से। डी पर क्यों किए, क्योंकि डी की वैल्यू दी हुई थी। ए पर क्यों किए, क्योंकि ए को निकालना था। इतना आसान है, और इसको हम आसानी से बना लिए। चलो बनाओ इसको दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो किसी को प्रॉब्लम है नहीं है, चलो सक्सेसिव पर इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके, थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा इसलिए हम जल्दी मिटा रहे हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में सक्सेसिव बनाना था इसको सेकेंड टेक्निक पे। तो अगर हमको सक्सेसिव ले जाएंगे तो हम यहाँ से शुरुआत करते सक्सेसिव में डी तक जाते हैं। 5 की वैल्यू 6 हो रही है, 10 की वैल्यू 11 हो रही है, 8 की वैल्यू 9 हो रही है, डायरेक्ट ये ए दे देगा और ये क्या दे देगा, डी, और ये सभी एक ही डायरेक्शन में, इसलिए सक्सेसिव लगा पाते हैं। और डी की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ 29 रुपये 70 पैसा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए काटो, यहाँ से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, अब कटने लायक नहीं है, तो 3 गुना 11 गुना 9 आ गया ये वैल्यू, और इसकी वैल्यू दी हुई है 29 रुपये 70 पैसा। तो एक की वैल्यू 29 रुपये 70 पैसा बटे 3 गुना 11 गुना 9। मुझे पूछ रहा है इसका वैल्यू 5 गुना 10 गुना 4 का वैल्यू, तो मुझे एक ही निकालनी है। तो हम जानते हैं पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, बस नीचे बचेगा कौन सी 100 और 5 गुना, क्योंकि पीछे काट के दिखाए थे, 00 खत्म हो रहा है यहाँ से। अच्छा 1 0 ये भी बच जाएगा, डेसिमल के बदले 10, तो ये भी खत्म हो गया, तो 5 चौके 20 हो गया। अब ये कैलकुलेशन तुम पिछले में किए हैं कैलकुलेशन, वहाँ से देख सकते हो, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल था, इसे हम रेटिंग करेंगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
वैसे भी कहते हैं सब्र करो, सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो। सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो। देखकर अनदेखा कर रहा है, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो। देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना वक्त सबका आता है, इसीलिए समय पर सही चीज़ का जवाब मिलेगा। चलो, इन्हें कि कोई कुछ कह दिया तो उनकी बातों को आप दिल पर लगा बैठें और चीज़ों को ज़्यादा सीन क्रिएट करके ख़राब कर लें। जैसे कोई व्यक्ति परिवार में है, आपकी जॉब नहीं लग रही है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको तुरंत जवाब दें। अपने कलम से दीजिए, अपनी ताकत से दीजिए, आसानी से बनेगा। चलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां आज का। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य पर लाभ को कितनी प्रतिशतता, लगता है मिस्टेक है सवाल में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। आइए दोस्तों, इसी पर एक सवाल और देखते हैं जो हमने अभी बनाया, कि जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो सी ने 2310 रुपये दिए, तो ए का लागत मूल्य कितना रुपये? देखिए तो बड़ा आसान है भैया। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ठीक है। तो ए ने बेचा बी को कितना परसेंट लाभ पर? 5% लाभ पर बेचा, तो 5% प्रॉफिट कमाया यहाँ से। अच्छा, बी बेचा सी को कितना परसेंट पर बेचा? 10% पर। बहुत बढ़िया, ये भी प्रॉफिट। 5% का मतलब हुआ 1/20, 10 का मतलब हुआ 1/10। तो कोई 20 का सामान 1 की प्रॉफिट बेच रहा है, मतलब 21 में। कोई 10 का सामान 1 की प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब 11 में। ये ए हो गया, और यहाँ पे डायरेक्ट सी लिखेंगे लास्ट वाला। तो 20 गुना 10 करेंगे, यहाँ से 200 आएगा, और 21 गुना 11 करेंगे तो 231 आएगा। कितना आएगा? 231। और सी ने जो रुपए दिए हैं वो 2310 रुपये है, तो सी ने जो रुपए दिए वो 2310 है। तो 2310 कैसे आएगा? जब 10 से गुना करेंगे, तो इसको भी किससे गुना कर देंगे? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। मतलब ए ने 2000 रुपये खर्च किया और सी ने 2310 रुपये दिया। क्लियर है बात? तो 2000 रुपये ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन, और ये करेक्ट होगा। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल था, आसानी से हम बना पा रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है, इसलिए बहुत फास्ट क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए एक 9th क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। क्या कह रहा है? एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। देखो, समझने का मतलब ये हुआ कि 33 गो मान लो चॉकलेट आप बेचते हो, आपको 11 चॉकलेट का लागत प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि आपको 11 चॉकलेट की प्रॉफिट हो रही है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रही है। तो मतलब 33 बेचकर 11 का प्रॉफिट, मतलब 33 बेचा, मतलब वो जो सीपी था ना उसका 33 का, उस पर आप उसको 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट 11 की प्रॉफिट 33 पर गुना 100। तो यहाँ काट देंगे, 100/3, तो कितना होता है? 33.1/3%। ऑप्शन नंबर ए में होगा। अच्छा, कई लोग को लग रहा होगा सर सवाल में तो लिखा है कपड़ा बेचकर, आप यहाँ सीपी क्यों लिख रहे हैं? इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल वाले क्वेश्चन में एसपी पर कैलकुलेट होता है, लेकिन हम एसपी को सीपी मान के चलते हैं। यहाँ अगर एसपी भी लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसको आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हमने सीपी लिखा है। कि मान लीजिए 33 को खरीदा और 11 का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या, इसलिए हमने 33 को सीपी लिखा था, नहीं तो हम ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रॉब्लम है बोलिए क्वेश्चन में? चलिए हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज का, ठीक है। आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले क्लास में 15-12 ऐसे करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। क्वेश्चन क्या है? यदि एक आदमी पंखे का विक्रय मूल्य 1250 रुपये से घटाकर 1000 रुपये कर देता है तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है, तो पंखे का लागत मूल्य कितना है? बहुत बढ़िया सवाल है, बना के देखो एक बार, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कोई क्या क्वेश्चन था कि 1250 से घटाकर 1000 कर दिया। क्या समझ में आया आपको सवाल?
मतलब समझो कि कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल मतलब सीपी होगा उसका, सीपी से कम दाम पर पहले से बेच रहा है। तो सीपी से कम दाम पर बेच रहा है मतलब पहले से लॉस हो रहा है, 1250 में बेचने पर ऑलरेडी लॉस हो रहा है, और उसको बेच रहा है 1000 में, अब बेचने का चाहता है वो, तो उसके बाद और भी लॉस होगा। मतलब पहले से एक लॉस हो रहा था, अब और लॉस होने लग गया। लेकिन जो पहले का लॉस है, जो अभी का लॉस, दोनों में फ़र्क है 10% का। एक ये लॉस है, एक लॉस है, इन दोनों में फ़र्क है 10% का। समझो भैया, अगर सीपी तो अपने आप में 100% होता है, तो एक लॉस हो रहा है, ये ऑलरेडी एक लॉस हो रहा था, उसके बाद एक और लॉस हो गया, 10% ज़्यादा का लॉस हो गया। मतलब 1250 का सामान पहले बेचा तो लॉस हुआ, लेकिन उसको अब 1000 में बेच रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 10% का। तो ये घटाएंगे तो कितना होगा? 250। 250 कितना? 10% की वैल्यू। तो 10% की वैल्यू अगर 250 है तो सीपी तो अपने आप में 100% होता है, तो 100% मतलब 250/10 गुना 100, तो कितना हो गया? 2500। आंसर कितना हो गया? 2500 रुपये। अब इसको हम क्विक बना दिए। अब इसको हम XYZ कहानी की तो हम करते नहीं, आप जानते ही हो मेरा ऑफलाइन क्लास में XYZ वाला बात तो हम करते ही नहीं है, सीधा बनाना है। देखो 1250 1000, 250 का डिफरेंस है, और लॉस परसेंटेज 10% का डिफरेंस है। परसेंट में तो दिया ही है, तो 10% की वैल्यू 250, तो 100% की वैल्यू क्या? 2500। इजली बना लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लग रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो अगले क्लास में फिर देखेंगे। जाते जाते बस वही कहेंगे, खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावट से लड़ तो सही। फिर से कह रहा हूँ कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।